बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के एसएलओज बेस एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो इंशाल्लाह आपके चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ सारे जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह मैं चैप्टर 1 के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इसी तरह आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर 3, 4, 5 और बाकी चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप लाजमी देखें ताकि आपके एमसीक्यूज़ जो है ना वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो को इतनी बड़ी नहीं है, तो इंशाल्लाह आपके कुछ ही टाइम में आपके एमसीक्यूज़ जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको मिलें और आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए। तो पहला यहाँ पर एमसीक्यूज़ है जी कि इफ़ अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली इट्स मोशन विल बी। तो जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है तो उसकी मोशन जो है वो लीनियर होती है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू ई इन द गिवन डायग्राम। ये एक एवरेज वेलोसिटी हमने बतानी है। ए टू बी 3 मीटर है, मीटर पर सेकंड है, बी टू सी 6 है, फिर इसी तरह 4 मीटर पर सेकंड है और 11 मीटर पर सेकंड है। जब एवरेज निकालनी होती है तो सारी वेलोसिटी को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है जी, V1 यानी कि 3 + 6 + 4 और +11 सबको ऐड करेंगे और चूंकि यहाँ पर 4 वेलोसिटीज़ हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन डू पार्टिकल ऑफ बॉडी हैव द सेम मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज 4 है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट P टू S इज। P टू S, यहाँ पर Q टू R 3 मीटर है, बाकी अगर आप देखें P टू Q 5 है और उसके सामने भी 5 है, तो इस तरह यहाँ पर 3 जो है वो मीटर ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ़ अ ट्रक कवर्स 360 मीटर इन 5 सेकेंड इट्स स्पीड विल बी। इसकी स्पीड क्या होगी? तो ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अच्छा, ये जो दी हुई है 360, ये आपकी जो है ये डिस्टेंस है और उसके बाद ये 5 सेकंड ये आपका टाइम हो गया और v आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं ऊपर बता देता हूँ, ये सिंपल सा फार्मूला लगेगा S = VT और इसमें आपने v फाइंड करना है तो v इक्वल आ जाएगा S/T। तो इस तरह S आपके पास जो है वो 360 है और जो T है वो आपके पास 5 है। 360 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 72 आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 MCQs. Gases are composed of large number of particles. Which of the following types of motion is performed by gas particle? तो रैंडम मोशन होती है जी गैस के पार्टिकल की, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, when an object of mass 2 kg is dropped from 125 meter height building, then it will reach the ground in। तो यहाँ पर ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ इसकी बता देता हूँ कि ये जो आपको दिया हुआ है 2 kg ये इसका मैस है और उसके बाद 125 ये इसकी हाइट है। इसको आप H भी कह सकते हैं और इसको आप S भी कह सकते हैं और ये आपके पास मैस है। ठीक है जी, यहाँ पर आपने ये कोशिश करनी है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है जो कि क्या है कि S = VIT + 1/2 और एक जगह यहाँ पर आप G लिख लेंगे GT²। ठीक है जी, और यहाँ पर S जो है वो आपके पास ये 125 है और V इनिशियल वेलोसिटी चूँकि उसकी ज़ीरो होगी क्योंकि जब उसको ड्रॉप किया जाता है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी, तो ये सारा पोर्शन जो है ये वाला ये ज़ीरो हो जाएगा। आगे 1/2 और G की वैल्यू आपके पास 10 है, तो यहाँ पर T जो है वो आपके पास T आपने फाइंड करना है। तो ये सिंपल है जी, ये 5 हो जाएगा। इस 5 को जब आप 125 के साथ डिवाइड करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरह आपके पास T की जो है वो वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। उसके बाद नेक्स्ट 8 है जी। उम्मीद है कि थोड़ा सा ये चीज़ें मैं प्रॉपर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट 8 है जी। इफ़ अ कार ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड इन रेस एंड कवर द डिस्टेंस। ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी ये जो आपको दी हुई है 80 मीटर पर सेकेंड ये आपकी स्पीड है यानी कि v है और उसके बाद ये आपको डिस्टेंस दिया गया S दिया गया और टाइम टेकन T आपने फाइंड करना है। वेरी सिंपल फार्मूला है, S = VT और यहाँ से T आपने फाइंड करना है तो T = S/V। ठीक है, S आपके पास है वो 640 ये आपके पास है जी। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे 80 से तो ये वेरी सिंपल है, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 8000 आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट है जी 9, इफ़ अ बॉडी इज़ टेकन टू द सरफेस ऑफ मून देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी ऑफ बॉडी विल चेंज। जब किसी बॉडी को मून पे ले जाते हैं तो उसकी यहाँ से कौन सी जो है ना वो ऑप्शन है, वो उन्होंने ऑप्शन दे दिए कि कौन सी चीज़ है वो चेंज होगी। तो देखें वेट जो है, क्योंकि जो वेट है वो इक्वल होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर आपको पता है कि जी की वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है। जब आप किसी उस बॉडी को सरफेस से मून के ऊपर ले जाएंगे तो जी की वैल्यू ज़ाहिर सी बात है चेंज हो जाएगी। जब ये जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वेट जो है ना वो ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल सी बात है जी, पावर की कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसलिए सॉरी पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वेक्टर नहीं है। उसके बाद 11 है जी, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़। तो डिस्टेंस और टाइम, जब डिस्टेंस और टाइम की बात होती है तो डेफिनेशन भी आप अगर देखें स्पीड की तो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड, तो ये स्पीड ऑप्शन करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ द एक्टिंग फोर्स इन द गिवन डायग्राम, तो यहाँ पर फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन भी आपको दिया गया है और मैस भी दिया गया है। फोर्स फाइंड करनी है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर एम जो है वो आपके पास 10 है और ए की जो वैल्यू है वो आपके पास 0.1 है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 जो है ना वो ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो 1 न्यूटन है। इसी तरह नेक्स्ट है जी 13, अ टाइप ऑफ मोशन इन सिंपल पेंडुलम इज। सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है उसमें वाइब्रेटरी मोशन होती है टू एंड फ्रो। जैसे आपने देखा होगा एक घड़ी होती है उसके अंदर भी एक वो पेंडुलम सा लगा होता है, उसकी मोशन भी उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद 14 है जी कि इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में आ स्टूडेंट गेट्स अप फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने डेस्क से उठता है एंड वॉक 5 मीटर अहेड टू हिज फ्रेंड डेस्क। तो 5 मीटर जो है अपने फ्रेंड्स के डेस्क की तरफ चला जाता है। कलेक्ट अ बुक लेता है एंड वॉक 5 मीटर बैक टू हिज ऑन डेस्क, वापस उसी पोजीशन पे आ जाते। टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सॉरी। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के दरमियान जो भी डिस्टेंस है। अब देख लें यहाँ पर इनिशियल पोजीशन जो है वो अपनी जगह उसकी होती है और वापस वो जाता है फ्रेंड की तरफ और वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इस दौरान आप देख सकते हैं फिर तो डिस्टेंस 0 मीटर होगा। नेक्स्ट 15 है, इफ अ बॉडी इज फ्री फॉलोइंग इट्स मोशन विल बी लीनियर, ये हमने पहले भी कर चुके हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी यहाँ पर दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, सो बी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो डिस्टेंस टाइम का लिंक जो है वो स्पीड के साथ होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेफिनेशन भी है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसके बाद नेक्स्ट 18 है, द बिलो गिवन पिक्चर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी और टाइम का लिंक जो है, जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ साथ तो वो एक्सेलरेशन होता है। ये ग्राफ आपने जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस की हुई हैं उनमें भी बहुत दफ़ा स्टडी किया होगा। तो ए से बी तक, ए से बी ये जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला ये जो एक्सेलरेशन को शो कर रहा होता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद 19 है कि इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डबल, अगर फोर्स को डबल कर दिया जाए देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट विल बी। तो यहाँ पर अगर आपको पता हो जी न्यूटन का सेकंड लॉ जो कि एफ इज इक्वल टू एम है और यहाँ से हमने फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन देखें तो वो डायरेक्ट है। अगर फोर्स डबल कर दें तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है जी। द टाइप ऑफ मोशन दैट टेक प्लेस इन अ सिंपल पेंडुलम इज, सिंपल पेंडुलम में जो मोशन होती है जी वो वाइब्रेटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी जो है यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सारी स्केलर्स है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 22 MCQs। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग इफ इट टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। न्यूमेरिकल टाइप है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं जी इसका क्या आंसर आता है। इसमें क्या करना है जी, आपके पास जो टाइम दिया गया है वो कितना है 4 सेकेंड है और इसके साथ साथ आपको इसमें एच हाइट यानी कि फाइंड करनी है, ठीक है जी। इसमें आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें जो कि क्या है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी आई, इसको आप जी कह देंगे, जी टी स्क्वायर। यहाँ पर एस फाइंड करना है। अब वी आई इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जब उसको ड्रॉप किया गया तो वो 0 थी, तो ये वाला सारा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2। अब जी की वैल्यू जब उसको नीचे की तरफ ड्रॉप किया जा रहा है तो हम 10 ले लेते हैं और टी की वैल्यू जो है वो टाइम है वो जो कि 4 सेकेंड है, 4 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 का स्क्वायर 16 है, 16 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। तो इस तरह आपका सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट 23 MCQs है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो विद रेफरेंस। यहाँ पर देखें जी ग्राफ नहीं दिया गया तो यहाँ पर थोड़ी सी कोई मिस्टेक नज़र आ रही है। चलें इसको बाद में कर लेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करते। उसके बाद 24 है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है जी, इसको सॉल्व करते हैं ताकि फिर आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखें जी इसकी जो इनिशियल, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो आपकी 0 है एंड हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10, ये जो आपको दिया गया है ये एक्सेलरेशन है जो कि 10 है। आफ्टर सम टाइम इट पॉजेज अ वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 10 है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास कितनी है जी 30 है और द डिस्टेंस कवर, और आपने फाइंड क्या करना है जी डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ये आपके पास डाटा है। यहाँ पर आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है जी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो यहाँ पर आपने फाइंड क्या करना है जी डिस्टेंस, ठीक है जी 2 और a की वैल्यू आप यहाँ पर g के एज से काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी 10। s आपने फाइंड करना है वी एफ स्केयर, वी आपके पास फाइनल जो है वो 30 का स्केयर आ जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो इसको हम यहाँ से निकाल ही देते हैं। तो 30 का स्केयर, ये 10 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 20 और 30 का स्केयर 900, तो 900 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है 45। नेक्स्ट द टाइप ऑफ मोशन आर, 3 मोशन की टाइप्स होती हैं जी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी, ठीक है। बाकी जो आगे ट्रांसलेटरी की फिर आगे होती हैं। नेक्स्ट 26 है 26 एन एथलीट रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर, सर्कुलर ट्रैक है, फिनिशेज एट द सेम पॉइंट वेयर ही बिगन हिज जर्नी, ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया फिनिश भी उसी पॉइंट पर कर रहा है, ये बात माइंड में रखनी। हिज टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखें डिस्प्लेसमेंट ये वही ऊपर भी हमने स्टडी कर चुके हैं कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ पर एक ही है, क्योंकि उसने कहता है फिनिशेज एट द सेम पॉइंट वेयर ही बिगन हिज जर्नी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ पे ही वो ख़त्म कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। वाइल फ्लाइंग द विंग्स ऑफ द बर्ड परफॉर्म वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा जी नेक्स्ट, इन केस ऑफ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर सेम, दोनों सेम होते हैं क्योंकि वो जब उसका एक ही लाइन में जा रही है तो वो एज अ डिस्प्लेसमेंट भी बन सकता है, तो उसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, दोनों सेम होते हैं इस पोजीशन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स एंड एक्सेलरेशन जी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। बाकी मैं देख लें आपको ये वेक्टर है एक साथ स्केलर है, तो दोनों जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्राफिकली अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो यूज़ करते हैं, यहाँ पर एरो हेड नहीं कह देना, एरो हेड सिर्फ वो लास्ट वाला जो ये लेट्स ये मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स सपोज ये हमारे पास ये एक पूरा एरो है, अब एरो हेड जो है वो सिर्फ ये होता है, तो अब इस पूरे को जो है ना ओवरऑल अगर आप बात करें सारे की तो ये एक एरो है, ठीक है, इसलिए हम एन एरो इसको कहेंगे। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट है। द डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस हैव द सेम यूनिट इन एस आई, दोनों का यूनिट वो मीटर होता है जी। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स मीन दैट बॉडी इज मूविंग विद, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात हो रही है तो ये वेलोसिटी होगा। अब क्योंकि वो एक ही स्ट्रेट लाइन है तो इससे पता चल रहा है कि वो यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट 33 है जी, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कर्व, अगर वो कर्व है यानी कि अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, अब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर फिर वो वेरिएबल होना चाहिए जो कि ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हम कह देंगे ना दिया अब। 34 आगे MCQ, इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म होती है उसकी एक्सेलरेशन। द इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बात अपने माइंड में रखनी है, जो मोशन की इक्वेशंस हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होती हैं। आगे 36 है जी कि द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 20, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 10 सेकेंड, तो न्यूमेरिकल टाइप है जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपको ये जो चीज़ दी गई है ये आपकी v है और उसके बाद आपको हाउ फार का मतलब है ऐसा आपने फाइंड करना है, और t जो है वो आपके पास जो है वो 10 है, ठीक है, ये वेरी सिंपल है, ये फार्मूला लगाना है s इक्वल टू वी टी, और आपने हाउ फार इट्स मीन डिस्टेंस ही फाइंड करना है, v आपके पास कितना है जी 20 और t आपके पास कितना है 10, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 200 है। उसके बाद 37 है जी, आर ट्रक एक्सेलरेट फ्रॉम, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, इसको हम सॉल्व करते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल है, और ये आपको टाइम दिया गया है, और एक्सेलेरेशन आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, चलें यहाँ पर आपने क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेनी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये इसकी जो है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसकी फाइनल है, और ये इसका टाइम है, और ए आपने फाइंड करना है। तो वी एफ कितनी है जी 20, और वी आई कितनी है जी 15, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए आपने फाइंड करना है, और टी कितना है जी 5 है। तो यहाँ पर 20, ये 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर 5 और ए साथ, 20 माइनस 15 ये 5 इज इक्वल टू 5 है। 5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट 38 है जी, न्यूमेरिकल टाइप है, इसको भी हम सॉल्व ही करते हैं। इसमें कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकंड, ये इसकी जो है ना आपको स्पीड दी गई है, और गोज एन एक्सेलेरेशन, ये एक्सेलेरेशन दिया गया है 2 सेकंड, ये टाइम है, इट्स स्पीड, यानी कि एक स्पीड दी गई है, दूसरी स्पीड फाइंड करनी है। तो इसमें जो दी गई है ये इनिशियल है, और फाइनल हमने फाइंड करनी है। तो ये सिंपल है जी, इसमें भी आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें। ठीक है, जो कि हमारे पास ये है, और फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, वी आई हमारे पास 20 है, और एक्सेलेरेशन जो है वो 4 है, और टाइम जो है वो 2 सेकंड है। तो ये 20 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो ये आ जाएगा 28। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखते हैं जी, 28 बन रहा है। ठीक हो गया जी। इसके बाद 39 है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, इसको भी सॉल्व करते हैं जी। तो यहाँ पर अ बर्ड बिगिंस टू एक्सेलरेट एट कांस्टेंट, ये इसका एक्सेलेरेशन दिया गया, यूनिट से भी आप देख सकते हैं, और ये टाइम है, सेकंड लिखा हुआ है तो ये टाइम है, और चेंज इन वेलोसिटी ये फाइंड करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी। और वी एफ देखें जी, यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो बर्ड बिगिंस टू एक्सेलरेट, जब वो स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे 0, और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाती है ये आपने फाइंड करनी है। और एक्सेलेरेशन जो है वो उसने दे दिया 0.3, और टाइम उसने दे दिया जी 3 सेकेंड। तो 0.3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9। तो इस तरह आपका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है, 0.9। नेक्स्ट 40 है जी, न्यूमेरिकल टाइप ई हैं जी सारे, ये माइंड में रखें जी। न्यूमेरिकल टाइप आपके एमसीक्यूज बहुत से पेपर में आते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। अ कार इज़ गोइंग बैकवर्ड एट 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। आफ्टर 10 सेकंड ये टाइम दिया गया है। 10 सेकंड के बाद उसकी जो है ना वो स्पीड जो है वो ये हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। और एट दी एक्सेलेरेशन आपने फाइंड करना है। तो ये इसमें भी यहाँ पर आपने फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन डाटे से पता चल जाता है कि हमारी कौन सी इक्वेशन इसके लिए यहाँ पर यूज़ हो सकती है। तो ये मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ इस पर। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है जी, इसमें 10 है, और इनिशियल इसमें कितनी है हमारे पास 5 है, और एक्सेलेरेशन इसमें कितना दिया गया जी, एक्सेलेरेशन हमने फाइंड करना है, और टाइम कितना दिया गया जी 10 है। ठीक है, तो ये 10 माइनस 5 हो जाएगा इधर आके, और ये इधर आ जाएगा जी 10a, और 10 माइनस 5 ये 5 इज इक्वल टू 10a। 10 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो इस तरह आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम की जब बात होती है तो ये माइंड में बिठा लें कि ये स्पीड है। द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम, और अब ये डिस्टेंस हो जाएगा। द नेक्स्ट है जी कि स्टूडेंट राइडिंग हिज बाइसाइकिल ऑन अ स्ट्रेट फ्लैट रोड कवर्स 1 ब्लॉक एवरी सेकेंड। बहुत से ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन एक ब्लॉक जो है वो 7 सेकेंड में कवर कर रहा है। ठीक है, और हर 7 सेकेंड के बाद जो है वो एक ब्लॉक कवर कर लेता है। तो ये इसकी कांस्टेंट सी चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, इफ़ ईच ब्लॉक इज़ 100 मीटर लॉन्ग, चलें जितना भी है, लेकिन वो एक ब्लॉक 7 में कवर करता है, फिर दूसरा ब्लॉक फिर 7 में, तीसरा ब्लॉक फिर 7 सेकंड में। तो एक इसमें देखा जाए तो कांस्टेंट सी आपको चीज़ नज़र आती है। तो ये कांस्टेंट स्पीड भी हो सकती है और कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट जी 44 MCQs है कि यू ड्रॉप अ रॉक फ्रॉम ब्रिज टू द रिवर बिलो, व्हेन द रॉक हैज़ फॉलन 4 मीटर यू ड्रॉप सेकंड रॉक, एज द रॉक कंटिन्यू देयर फ्री फॉल देयर प्रेशर इंक्रीज। ठीक है जी, ये इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज इज नोन एज, ये बॉडीज़ की जो मोशन होती है इसको मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं।
ये आपने टॉपिक्स में भी स्टडी किया होगा। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, ये भी पॉइंट आपने समझने वाला है, ये काइनेमेटिक्स है। और इसके बाद नेक्स्ट 47 है, अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, अगर किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट में होती है। इफ़ द बॉडी इट्स चेंज इस पोजीशन, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर देन इट, तो अगर पोजीशन चेंज होती है तो वो बॉडी मोशन में होती है। रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव स्टेट्स, ये भी आपने पढ़ा होगा जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट एक्सिस, अबाउट इट किसी भी बॉडी की जो मोशन होती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, टू एंड फ्रो बॉडी, ये पेंडुलम वाली मोशन होती है जी, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, एसएलओज बेस एमसीक्यूज का टेस्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ वायलिन इज वाइब्रेटरी है जी, ये भी। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत सिंपल है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड लगा रहा हूँ। नेक्स्ट, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम देखें, स्पीड टाइम ये डिस्टेंस आ जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इक्वल जो होता है ये यूनिफॉर्म होता है जी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, ये वेलोसिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब चेंज होता है तो वेलोसिटी होती है। और इफ़ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज, अगर वो स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो वो यूनिफॉर्म है जी। इफ़ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी चेंज, अगर वो चेंज होती है तो वो वेरिएबल हो जाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ये सिंपल डेफिनेशंस हैं जी, उन्हीं के एमसीक्यूज बने हुए हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होता है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, आगे जी 14 एमसीक्यूज है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो, अगर बॉडी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्म से मुराद वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है। फिर आगे, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसके बाद जी नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, होगा जी, इक्वल है तो इसलिए। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन इज इन सेम डायरेक्शन देन एक्सेलरेशन विल बी, अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज 19 अब इसी तरह ही है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट 20 है, दी क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय नंबर विद सूटेबल यूनिट, जिसमें सिर्फ नंबर और यूनिट होता है जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, वो क्वांटिटी स्केलर्स होती हैं। और जिनमें द क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो वेक्टर्स होती हैं जी, ठीक है। इन इक्वेशन ऑफ मोशन, द मोशन विल ऑलवेज बी टेकन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन जी, ठीक है, ये आपने ऊपर भी एक एमसीक्यूज पढ़ा था कि इन इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी यूनिफॉर्म, ये मैंने आपको ऊपर बताया था, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब इन इक्वेशन ऑफ मोशन द इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट 25 है जी, इन इक्वेशन ऑफ मोशन क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव। इन इक्वेशन ऑफ मोशन क्वांटिटीज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज 27 है। द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पीड टाइम ग्राफ्स गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। इफ़ द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि वो जीरो काउंट होती है जी। उसके बाद सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन फ्री फॉल हैवी बॉडीज आर परफॉर्म्ड बाय गैलीलियो, ये आपने साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी देन इट्स इक्वेशन मोशन इज ए, देखें जब वो ग्रेविटी की बात होती है तो ए को हम चेंज कर देते हैं जी से, तो ये जी है। इफ़ अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी देन इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, ठीक है, अगर वो बॉडी नीचे की तरफ फॉल कर रही है तो वो पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ऑपोजिट उसके फॉल कर रही है ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसको हम नेगेटिव काउंट करते हैं। वो बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन इट्स फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जब बॉडी एक पॉइंट ऊपर पहुंच जाती है तो किसी एक पॉइंट पे फाइनल जाके उसकी वेलोसिटी कुछ सेकंड के लिए जीरो हो जाती है। इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अगर बॉडी को हम ऊपर की तरफ पहनते हैं देन इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जी की वैल्यू को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है।
A ball is dropped from the top of the tower. The distance covered by in the first second is 5 meter. Again, next, if a car is moving with uniform speed in a circle, then its velocity will be variable. क्योंकि सर्कल में मूव कर रही है, बेशक स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन सर्कल में वो चेंज हो जाती है, इसलिए वेरिएबल होगी. There are three equations of motions which are used to solve the problem about the motion of bodies. तीन है जी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो कि आप स्टडी कर रहे हैं. A body has translatory motion if it moves along straight line. Translatory motion आपने स्टडी किया होगा, स्ट्रेट लाइन है. The motion of body about an axis is called rotatory. एक्सिस के गिर्द कोई भी बॉडी मूव करती है तो रोटेटरी होती है. Which of the following is a vector quantity? Displacement. अच्छा जी, कोई भी एमसीक्यूज आपको समझ ना आए आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, कोशिश करूँगा उस पर अलग से वीडियो बना के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए. लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा वर्क आपने भी करना है, ताकि क्योंकि टाइम बहुत कम है, एक्चुअली टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपके पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं, एक किस्म के होने वाले हैं. आपका पहला पेपर 28 को है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ. अच्छा जी, नेक्स्ट, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. जब स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि वो बॉडी रेस्ट पे है. बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है जी हमें. If an object is moving with constant speed, then its distance time graph will be a straight line inclined to time axis. ठीक है, टाइम एक्सिस के वो यानी कि सामने होती है, जिसको हम स्ट्रेट लाइन कह रहे थे, वो ठीक है जी, ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट है. The speed time graph of car ensures in the figure which of the following statement is correct. ये 43 है जी. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं जिसका क्या करेक्ट ऑप्शन है. तो यहाँ पर जी आपको ने एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, ठीक है. तो एक्सेलेरेशन के लिए यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये फर्स्ट इक्वेशन से ही बनता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी हो जाएगी जी 15, ठीक है. और इनिशियल जो है वो 0 से स्टार्ट हुई थी, तो 0, और टाइम जो है वो आपने 10 ले लेना है. तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई जब आप 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. The study of motion of body without reference to force and mass is known as kinematics. A ball is thrown vertically upward, its velocity at the highest point. जब मैंने आपको पहले बताया, जब किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक पॉइंट पे फुल टॉप पे जाके उसकी वेलोसिटी कुछ सेकंड के लिए 0 हो जाती है. A change in position is called distance. जब पोजीशन चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल कवर किया है. A train is moving एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन, ये यूनिट्स की कन्वर्जन वाले एमसीक्यूज भी आपने तैयार कर लेना जी. इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ. ये 36 को हमने चेंज करना है, किलोमीटर के जाने मीटर में जाने के लिए 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और हावर से सेकंड में जाने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे. तो 2 0 कैंसिल हो गए, 36 से कैंसिल हो गया, तो 10 जो है आपका यहाँ पर रह जाता है. तो 10 करेक्ट ऑप्शन है. 48 है जी कि आ कार स्टार्ट फ्राम रेस्ट इट एक्वायर्ड स्पीड ऑफ, ये यहाँ पर आपने क्या करना है जी, ये वी आई आपको जो है वो 0 होगी. इसमें एक्वायर्ड इसकी स्पीड जो है वो आप देख सकते हैं 25 हो जाएगी 20 सेकंड के बाद. ये इसको आपने सॉल्व करना है जी, और कमेंट सेक्शन में बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. ठीक है जी, अब थोड़ा सा काम आपको भी दे देता हूँ. मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन. जहरी सी बात है जी, मोशन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एक स्ट्रेट लाइन जो सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ठीक है. तो इसलिए ये ऊपर वाली लिए, तो रेस्ट वाली जो दूसरी स्ट्रेट लाइन जो है, ये ऑप्शन करेक्ट है. सच टाइप ऑफ मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी एग्जैक्ट है द सेम मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन जी. अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी, स्ट्रेट लाइन वाली जो बॉडी होती है उसको लीनियर मोशन कहते हैं. आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. टेस्ट नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है जी. नेक्स्ट, इफ अ बॉडी मूव्स इन रेगुलर मैनर. इन रेगुलर वाली को रैंडम मोशन कहते हैं जी. मोशन ऑफ गैस पार्टिकल, तो वो भी रैंडम होती है. इफ एक्स वाई प्लेन 2 डायमेंशनल पोजीशन ऑफ सर्टेन पॉइंट ए इज रिटर्न एज सी वेल, जिसमें लिखा हुआ है इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए लिख के एक्स कॉमा वाई. मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटरी मोशन होती है जी, वाइब्रेशनल मोशन इसको आप क्या देंगे, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट डालना है. उसके बाद नेक्स्ट 5 है जी, द एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी मूविंग बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एवरेज. एवरेज के लिए ऑप्शन डी ठीक है. ये फार्मूला आप याद कर लें जी, वी एफ इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. अब वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, द एक्सेलेरेशन इज सेड टू बी. जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव काउंट किया जाता है. तो यहाँ पर आप डी की जगह बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर लें.
अब मूविंग बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कोई किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब मूविंग बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है जी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर उसके बाद ये डी ऑप्शन भी ठीक है जी, ज़ीरो एक्सेलरेशन भी हो सकता है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी। तो ये आपने कुछ एमसीक्यूज़ करेक्ट डाल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट 8 एमसीक्यूज़ है जी। इसको आप न्यूमेरिकल टाइप है, इसको थोड़ा सा आप खुद सॉल्व कीजिए। उसके बाद 9 है रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल, इसमें फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है जी। कैसे देखें, फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा जी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी तो ये फाइनल होगी, एक्सेलरेशन तो ये एक्सेलेशन हो गया, और ये टाइम और टाइम भी हो गया। तो इसमें सारा कुछ है, तो ये सारा फर्स्ट इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर लें। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेशन। उसके बाद एनी मोशन ऑफ सिंपल सिस्टम दैट इज कंटिन्यूसली एंड आइडेंटिकली रिपीटेड, ये पीरियडिक मोशन होती है जी, जो रिपीट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं जी पीरियड वाइज चेंज हो रही है। उसके बाद 12 ये ग्राफ है जी, इसको आप देख लें, इसका करेक्ट ऑप्शन 0 है, इसको आप ट्राई करें, सॉल्व करें। उसके बाद 13 है जी, ये भी ग्राफ है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये शायद आपके लिए नया हो। अ टाइम टेकन फॉर अ पेंडुलम इज़ टू स्विंग फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन, यानी कि ये मैं आपको बता देता हूँ जी, कोई एक पेंडुलम है जो एक्स से स्टार्ट लेता है और कहाँ पे जाता है टू इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर वाई तक आता है, कितना टाइम लेता है जी 1.5 पीरियड फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये शायद आपके लिए नया होगा, क्योंकि ये 10th क्लास का टॉपिक है वैसे। तो है ना, एक्स से वाई ये 4 दफ़ा आपने काउंट करना है, ठीक है। तो ये 1.5 को जब आप, क्योंकि एक जो है ना वो पूरी एक उसका ट्रैक जो है वो उसका 4 जो है वो टाइम एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर इस तरह 4 दफ़ा, तो ये काउंट होता है फिर इसका कंप्लीट एक ट्रैक। तो ये 6 बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। द ग्राफ शो ऑन द स्पीड ऑफ 2 कार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखें जी कि जो कार एक्स है ये भी सीधी ऊपर जा रही है, कार वाई भी, दोनों का सेम ही लग रहा है जी, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे जी नेक्स्ट 15 है, इसको आप ट्राई करें जी, सॉल्व करने की कोशिश करें। इसको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, सिंपल एक ट्रिक बता देता हूँ जी। इसको इसमें क्या करना है, क्योंकि आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो आप ना 12 डिवाइडेड बाय अगर 3 कर दें तो ये 4 ऑप्शन आ जाएगा। वैसे इनिशियल फाइनल लेके टाइम भी इनिशियल फाइनल लेके उस तरीके से, लेकिन है डायरेक्ट आंसर भी आ जाता है। नेक्स्ट 16 है, अ बॉल फॉल्स फ्रीली विद नो एयर रेजिस्टेंस नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट होती है जी फ्रीली फॉली बॉडीज की। Why does an object falling in the earth gravitational field reach at steady velocity? Air resistance increase with increase in of velocity. नेक्स्ट 18 है जी, ये भी MCQ टाइप न्यूमेरिकल टाइप है जी, इसको आप ट्राई करें। और नेक्स्ट 20 भी, 19 भी आप ट्राई करें, ये सारे मैं आपको दे रहा हूँ जी, 20 भी ठीक है। और इसके बाद 21 भी न्यूमेरिकल टाइप है, चलें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको गाइड कर देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें यह करना है जी कि आपने बॉडीज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर विद जीरो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है जी 0 है, और टाइम 4 सेकंड है, हाइट फाइंड करनी है। इसमें आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, ये वाले, ठीक है। ये आप यूज़ करें, इस इंशाल्लाह आपका आंसर इसमें करेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। और जी की वैल्यू यहाँ पर आपने 10 ले लेनी है, तो ये हो जाएगा आपका 80 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 22, ये इसको आप छोड़ दें जी, ये उम्मीद है कि नहीं आएगा। और 23 वाला भी आप छोड़ दें। नेक्स्ट आ जाए जी 24 के ऊपर, हाउ लॉन्ग डज अ बाइसाइकिल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, इसमें न्यूमेरिकल टाइप है, चलें मैं आपको सारे ही ना दे दूं असाइनमेंट में, तो कुछ ना कुछ साथ साथ हल करवा देता हूँ। ये एक्सेलरेशन आपको दिया गया जी, और इसकी जो टू गो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल है। तो यहाँ पर आप क्या करें कि फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लें, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी जो है वो ये है 12, इसमें 12 आ जाएगा, और वी आई जो है वो आपकी 4 है, और ए जो है वो आपके पास 0.8 है, और इसमें आपने हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम आपने फाइंड करना है। तो ये इसमें जी 12, 4 इधर से माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 0.8 टी आ जाएगा। 0.8 को जब आप डिवाइड करेंगे इसमें से आंसर आ जाएगा 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.8 करेंगे तो टी का ऑप्शन आ जाएगा जी, और करेक्ट ऑप्शन आपका 10 होगा। नेक्स्ट 25 है, चलें जी ये भी सॉल्व करवा देता हूँ। आप ये ना कहें कि सर ने तो सारे ही हमें दे दिए हैं असाइनमेंट के लिए। तो देखें जी, इसमें कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी,
क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये इसका एक्सेलरेशन है। इन फर्स्ट 3 सेकंड, ये इसका टाइम है। तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, कार ट्रैवल यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पर आपने क्या करना है, एस फाइंड करना है। वी आई ज़ीरो है तो ये सारा पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा, 1/2। और ए की वैल्यू आपको पता है जो कि कितनी है जी, 4 है। और टाइम आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 26 है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है जी, तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है उसको लाजमी। तो ये देखें जी, 100 है स्पीड इसकी, और टाइम आपने फाइंड करना है। इट विल रीच द ग्राउंड, टाइम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लें, v इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी आपने जो है ना इसकी काउंट कर लेनी है। चलें यहाँ पर मैं आपको ना, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है तो टी को अलग कर लेते हैं। तो टी का फार्मूला बनेगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पर वी एफ आपके पास चूँकि उसकी फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, 0 माइनस इनिशियल 100 है, हम इसको 100 काउंट करेंगे। और ए जो है वो आपके पास जो है वो -10 हो जाएगा, क्योंकि अब ऑल इज थ्रोन अपवर्ड, क्योंकि उसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन ये टाइम एक साइड का है, तो टोटल टाइम जब वो ग्राउंड पे भी वापस आ जाएगा तो 10 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, सपोज अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म विद वेलोसिटी 30 टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये इस तरह जिनका रिलेटिव स्पीड जो है 50 बन जाएगी। और स्लोप और ग्रेडियंट और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी आ जाएगी। द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ये डेफिनेशन बन रही है जी सारी, ये एक्सेलरेशन है। द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल मेथड इज यूज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है जी, इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज़ ज़ीरो, अगर किसी बॉडी ने डिस्टेंस ज़ीरो कवर किया है, देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस उसका ज़ीरो है तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी उसका ज़ीरो ही होता है। तो नेक्स्ट 34 है जी, फ्रॉम फिगर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडिड एरिया। तो ये इसका डिस्टेंस कवर्ड, शेडिड एरिया जो है डिस्टेंस को करता है। आगे नेक्स्ट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट 36, ये आपने ट्राई करना है जी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और रिटार्डेड मोशन इज नेगेटिव। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, इट्स डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है जी, सर्कुलर पाथ में आपको पता है कि उसकी जो है ना वो डायरेक्शन एक्सेलरेशन जो है वो होता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द एक्सेलरेशन, तो वो चेंज हो जाएगा उसका। आगे 39 है, टू कार C1 and C2 आर मूविंग ऑन पैरेलल रोड इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन है जी तो ज़ीरो होगी। फिर टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, द रिलेटिव वेलोसिटी तो वो डबल हो जाएगी, इसको हम ऐड कर लेते हैं, 2v हो जाएगा। उसको हम देखते हैं, मैं अलग से आपको ट्राई कर दूंगा इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट 42 है, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन इज़ ज़ीरो, यूनिफॉर्म मोशन जी ठीक है। उसके बाद रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली टू डाउनवर्ड टू मैन रनिंग ईस्टवर्ड, द रेन विल अपीयर कमिंग फ्रॉम ईस्ट। इसके बाद 44 है जी, आयरन बॉल एंड वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस और रिजल्ट फ्रॉम हाइट इन विकम। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इक्वल ही होगा जी, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करते, वो मैथ जो है वो मैटर नहीं करता। नेक्स्ट ये आपने ट्राई करना है जी 45 वाला। उसके बाद ये स्टोन थ्रोन फ्रॉम अ टावर रीच द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड, ये आपको मैंने पहले भी ट्राई करा है, ये आप देखें हल हो जाएगा। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी मे बी क्लासिफाइड इनटू टू, स्केलर्स हो सकती हैं या वेक्टर्स हो सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है, ये पहले भी हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर फोर्स, ये भी आई थिंक पहले हम पढ़ चुके हैं। अ क्वांटिटी रिक्वायरिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है, वो होती है जी वेक्टर क्वांटिटीज़। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज अ स्केलर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है जी। आगे आ जाते हैं जी नेक्स्ट MCQs, SLOs बेस्ड, ये अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप छोड़ दें। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं जी एक्सरसाइज के MCQs। ये सारे मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है, अलग से वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाएं
और ये कंप्लीट इसी तरह मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, सॉल्व किए हुए, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह आपके ये सारे एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आ जाते हैं जी ये वाले, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये देखें वही हैं, जब एवरेज स्पीड निकाली थी तो ये सारा वही है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है जी। तो इस तरह उम्मीद है कि आपको सारे एमसीक्यूज़ समझ आ गए होंगे। ये आप थोड़ा सा टाइम लगाए हैं, मैं इसके लिए सॉरी करता हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है। मैं तो सोच रहा था 10 से 15 मिनट में ये कवर हो जाएगा, लेकिन मैंने कुछ न्यूमेरिकल टाइप जो चीज़ें आपको सॉल्व करवाई हैं तो उससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया है, तो इसलिए मैं सॉरी करता हूँ। बहुत अच्छी सी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर हो जाए। मेरे लिए भी दुआ किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।